चलिए शुरुआत बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों से करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज सर्वदलीय डेलीगेशन के पहले चरण में सांसदों को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को वैश्विक मंच पर उजागर करने और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सर्वदलीय डेलीगेशन के सांसदों को ब्रीफ किया है। पहले चरण में इन सांसदों को ब्रीफ करते हुए विदेश सचिव की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर और साथ ही सीज फायर के बाद बने हालात को लेकर जानकारी साझा की गई है। साथ ही सांसदों को ब्रीफ किया गया है कि कैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते भारत को लंबे समय तक इसका दंश झेलना पड़ा है और यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आतंकवाद को जवाब दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के पहले चरण को ब्रीफ किया है। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को वैश्विक मंच पर उजागर करने और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस दौरान श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा की अगुवाई वाले 3 अलग-अलग डेलीगेशन के सांसदों को संबोधित किया गया, जो 21 मई से विभिन्न देशों की यात्रा पर जाएंगे। कल हमारा दल निकलेगा यूएई और वेस्ट अफ्रीका के लिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन 7 के 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे हैं। हमारे देश का, भारत का स्टैंड बता रहे और यहाँ पर एमईए के माध्यम से हर एक देश पर ब्रीफिंग की गई और उसी तरीके से हमारा स्टैंड टेररिज्म पे क्या है, किस प्रकार से इतने सालों तक भारत जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, उसके बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग की गई। मुझे लगता है कि वो बहुत यूज़फुल थी। इसका इस्तेमाल जो है जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सांसदों को हाल के पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की विस्तार से जानकारी दी है। विदेश सचिव ने बताया कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और उसके क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पर भी प्रकाश डाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और ये मूलतः जा रहा है कि जो तरह तरह की बातें, खास करके पाकिस्तान का मीडिया तंत्र बहुत तरह की बातें फैलाता है कि 7 तारीख को क्या हुआ या 22 तारीख को क्या हुआ था, 23 तारीख को क्या हुआ और उसके बाद 7 तारीख से 11 तारीख तक क्या हुआ, इसका झूठ का पुलिंदा वो पेश कर रहे हैं सारी दुनिया में। तो हमारा मुख्य काम है और ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि सारे दल के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो अगर लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी है या कुछ सांसद हैं या नेशनल कोई पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों से मिलकर या उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनको बताना कि वास्तव में हुआ क्या था। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, बीजेपी के एसएस आहलूवालिया, अपराजिता सारंगी, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, आप पार्टी के अशोक कुमार मित्तल और अन्य सांसद शामिल रहे हैं। मीटिंग में भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य टकराव, सीज फायर समझौते और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भूमिका पर विशेष चर्चा की गई है। ये ब्रीफिंग यूएनएससी और अन्य देशों की यात्रा पर जाने वाले 7 सर्वदलीय डेलीगेशनों की तैयारियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को भारत की नीतियों और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बारे में अवगत कराना है। दूसरे चरण की सांसदों की ब्रीफिंग 23 मई को होगी। इसमें सुप्रिया सुले, वैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर की अगुवाई वाले डेलीगेशनों को जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस पहल को वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की रणनीति का हिस्सा बताया है। विक्रम मिस्री ने जोर देकर कहा कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का है। जाहिर है कूटनीतिक तौर पर यह पहल काफ़ी असरदार मानी जा रही है। इसके जरिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पूरी तरीके से भारत के पक्ष को मजबूत करेगा।
कैमरामैन विद्यावृत के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।